तो ये है कठोपनिषद। ठीक है, ईश उपनिषद कर लिया, केन उपनिषद कर लिया, अब है कठोपनिषद। कठोपनिषद देखा जाए ना तो सभी उपनिषदों में से सबसे इम्पोर्टेंट उपनिषद कठोपनिषद ही है। वैसे तो एक एक उपनिषद को उठा के देखेंगे ना तो सारे उपनिषद ऐसे लगते हैं जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तैत्तिरीय उपनिषद उठा के देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे तैत्तिरीय सबसे इम्पोर्टेंट है, और ईश उपनिषद किया था उससे ऐसा लग रहा था जैसे सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ऐसे ही केन उपनिषद में था, उमा हेमवती इत्यादि का आख्यान था, तो लग रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है। अब कठोपनिषद पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कठोपनिषद सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि यहाँ से ना प्रश्न हर बार पूछा जाता है। वैसे तो एक साल छोड़ के एक साल ईशा उपनिषद से या केन उपनिषद से कहीं से भी उठा लिया जाता है सवाल, लेकिन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें आख्यान भी है, यम नचिकेता का आख्यान है, तो ये भी हमसे जनरली पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि यम नचिकेता का उपाख्यान हमें कहाँ मिलता है, तो वो भी कठोपनिषद है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें ना पूरा इसमें 119 मंत्र हैं, देखा जाए तो 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में भी 3 वल्लियाँ हैं, मतलब वल्लियों में बटे हुए हैं, और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्लियाँ हैं। ऐसे करके इसमें 6 वल्ली हैं टोटल, और उनमें 119 मंत्र हैं। अब 119 मंत्र में पूरा का पूरा जो विषय है ना वो यम नचिकेता का विषय ही है। मतलब यम जो है, यमराज, इनके पास नचिकेता पहुंच जाता है और वहाँ यम से मतलब 3 सवाल करता है नचिकेता। तो हमसे सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कितने सवाल करता है, तो 3 सवाल करता है। उसमें 3 सवाल नहीं मतलब वर मांगता है, क्योंकि ये 3 दिन तक यमराज के घर पे गया तो वहीं इनका इंतज़ार करता रहा। यम कहीं बाहर थे। ये ब्राह्मण का पुत्र है नचिकेता, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को अगर हम किसी भी प्रकार का इंतज़ार करवाते हैं तो उससे दोष लगता है या किसी प्रकार का ब्राह्मण श्राप दे सकता है। तो इसी डर से यमराज के दिन भी यमराज के घर में भी नचिकेता 3 दिन भूखा रहा, बिना प्यासा, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। तो इसलिए यम ने आते ही नचिकेता से कहा कि 3 रात्रियों के बदले में ना तुम मेरे से 3 वर मांग लो। इसीलिए इन्होंने ना 3 वर मांगे थे। तो ये जो पूरी कठोपनिषद है वो 3 वरों के ऊपर ही आधारित है। यहाँ पर नचिकेता 3 वर मांगता। तो सबसे पहला तो वर मांगता है क्योंकि ये बिना अपने पिता को बताए हुए यहाँ चला आया था यम के घर में। गुस्से में इसके पिता ने इसे कह दिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि इसके पिता ने कौन सा यज्ञ किया था। तो इसके पिता विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, जिसको हम विश्वजीत भी बोल सकते हैं, और सर्वमेध यज्ञ भी होता है। सर्वमेध ये अभी यूपी पीजीटी का जब एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीएससी का, उसमें भी आया था कि ये नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था। तो आपको ध्यान में रखना है इनके पिता ने सर्वमेध यज्ञ आ जाए या विश्वजीत, ये यज्ञ किए हैं इसके पिता ने। तो फिर ये सारे मतलब अपने पास जितने भी पशु थे, जितनी भी गायें थी, जितना भी धन था ना, ये सब कुछ दान करते जा रहे थे। तो उनमें कुछ गायें ऐसी थी जो पहले ही मतलब वृद्ध हो चुकी थी, जिनकी इंद्रियां भी मतलब एक प्रकार से स्थिर हो चुकी थी, कोई काम नहीं आने वाली भी गायें थी जिनको दान किए जा रहा था। तो ये सोच के नचिकेता के दिमाग में ये सब कुछ आता है कि ऐसे ऐसे अगर हम ऐसा दान देते हैं तो ऐसा होता है कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आनंद हमें प्राप्त नहीं होता, हम ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद नचिकेता अपने पिता से पूछता है कि मुझे आप किसको दोगे, क्योंकि इसका पिता सब कुछ दान दे रहा था। तभी इसने पूछा कि मुझे किसे दोगे आप। तब नचिकेता के पिता ने 4-5 बार पूछने पर गुस्से में आकर के कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। मृत्यत्वा दास्यामि, इस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो फिर ये सोचता है कि मैं ना बहुत सारे कार्यों में तो हमेशा प्रथम रहा हूँ। नचिकेता ऐसा सोचता है कि बहुत सारे कार्य मैंने आज तक ऐसे किए हैं कि जिनमें मैं प्रथम रहा हूँ, और बहुत सारे कार्य ऐसे भी किए हैं कि जिनमें मैं मध्यम रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी हैं मतलब जिसमें और भी सामान्य रहा हूँ। लेकिन आज पिताजी मुझे मृत्यु को दान दे रहे हैं, मतलब मृत्यु को दे रहे हैं। तो इनमें ऐसा पिता का कौन सा मतलब प्रयोजन छिपा हुआ है कि जो मुझे मृत्यु को दिया जा रहा है। तो ऐसा सोच करके ये यमराज के घर में पहुंच जाते हैं, और फिर यमराज से आगे जा करके ये 3 दिन तक यमराज का इंतज़ार करते हैं। यमराज नहीं आते हैं
तो फिर 3 दिन बाद आते हैं तो ऐसा सोचते हैं यम की कहीं ब्राह्मण है मुझे श्राप न दे दे। इसी डर से यम इन्हें कहते हैं कि आप 3 रात्रियों के बदले में, मतलब 3 दिन आप मेरे घर के बाहर भूखे प्यासे रहे, इसके बदले में आप मुझसे 3 वर मांग लीजिए। तो फिर ये पहला वर मांगता है, कहता है कि मैं जब भी जाऊँ ना, जब मैं दोबारा जन्म लूँ, जब मैं दोबारा अपने पिता के पास जाऊँ तो मेरे पिता ना शांत चित्त हो जाएं, शांत संकल्प वाले हो जाएं, क्योंकि अब मैं उन्हें बिना बताए आपके यहाँ आ गया हूँ तो वो मेरे से क्रोधित हैं। तो मेरे पिता शांत संकल्प वाले सुम्न हो जाएं, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल सरल स्वभाव के हो जाएं, और जब मैं उनके पास जाऊँ तो वो मुझसे वैसे ही प्रेम करें। तो पहला वर तो यही था इनका। उसके बाद दूसरा वर मांगा इन्होंने कहा कि स्वर्ग की जो अग्नि विद्या बताई जाती है, मतलब अग्नि बताई जाती है, स्वर्ग रूपी जो अग्नि होती है, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है और किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहता, न वो कभी वृद्ध होता है, न उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस होती है। तो इस प्रकार की स्वर्ग रूपी जो अग्नि है, मुझे उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे इन्होंने मतलब स्वर्ग रूपी अग्नि के बारे में दूसरा वरदान मांगा, आपसे पूछा जाएगा दूसरा वरदान कौन सा था, तो अग्नि विद्या को लेकर के इन्होंने दूसरा वरदान मांगा था। और जैसे ही इन्होंने अग्नि विद्या के बारे में यम ने नचिकेता से जैसा जैसा बताया, नचिकेता ने बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा यमराज को सुना दिया था। तो उससे संतुष्ट होकर के फिर इन्होंने एक वरदान और दिया था इन्हें, यमराज ने खुद की तरफ से ही। इन्होंने कहा था कि आज से ये जो स्वर्ग रूपी अग्नि विद्या है, आज से ये नाचिकेता के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि नचिकेता ने इसका इतना अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद जो स्वर्ग रूपी अग्नि है वो हमेशा से नाचिकेता नाम से जाने पहचाने जाने लगी। तो ये तो यमराज ने खुद की तरफ से एक वरदान दिया था, बाकी इन्होंने 3 ही मांगे थे। अब दूसरा वरदान ये था कि अग्नि विद्या का पता लगे, और तीसरा वरदान इन्होंने मांगा था कि आत्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा मतलब आत्म विषयक इन्होंने तीसरा वरदान मांगा था। इनका कहना था कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, मतलब आत्मा जीवित रहता है या नहीं रहता, इस प्रकार से, क्योंकि ये हमेशा से संदेह बना ही रहता है। कोई कहता है, जैसे हम दर्शनों में पढ़ते हैं तो नास्तिक दर्शन यही मानते हैं कि आत्मा जीवित नहीं रहता है, जैसे चारवाक का यही मत है कि शरीर ही आत्मा है। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन ऐसा मानते हैं कि आत्मा हमेशा जीवित रहता, कभी नहीं मरता है। तो इस प्रकार का इन्होंने आत्म विषयक तृतीय वरदान इनसे मांगा था। तो ये 3 ही वरदान हैं जिनकी पूर्ण रूप से इस कठोपनिषद में चर्चा की गई है, और इसीलिए पूरे के पूरे कठोपनिषद की 6 की 6 वल्लियों में यम नचिकेता का ही संवाद चलता है। इसलिए सीधा आपसे पूछा जाए कि यम नचिकेता का संवाद कहाँ प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। बहुत इम्पोर्टेंट आख्यान है। अग्नि विद्या के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया गया, थोड़ा नहीं ठीक सा बताया है, लेकिन ज़्यादातर आत्म विषयक जो वर्णन है, आत्मा परमात्मा का जो वर्णन है, वो पूर्ण रूप से इसमें विस्तृत इसमें बताया गया है कठोपनिषद में। बाकी पहला वर और दूसरा वर तो थोड़ा सामान्य रूप से ही दर्शाया गया है। तो यही है। अब बता रहे यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। देखो हमने कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, और एक काण्व शाखा थी और एक माध्यन्दिन शाखा पढ़ी थी हमने। और उसके तुरंत बाद हमने कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं पढ़ी थी, कठ थी, कपिस्थल और मैत्रायणी और तैतरीय। ये 4 शाखाएं इसकी हैं। तो कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उसी से लिया गया है। जैसा मैंने बताया, इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। पहले अध्याय में भी 3 वल्ली हैं और दूसरे अध्याय में भी 3 वल्ली हैं, तो कुल मिलाकर के 6 वल्लियां हैं इसमें। और इसमें मंत्र अगर देखा जाए तो इसमें 119 मंत्र हैं, ठीक है। पहले शायद 3 वल्ली हैं पहले अध्याय की, एक में 28 मंत्र हैं, एक में 25 मंत्र हैं, एक में फिर से 27 मंत्र, इस प्रकार से हैं। और दूसरे अध्याय की जो वल्लियां हैं उसमें 15, 18, 15 शायद इस प्रकार से कुछ मंत्र हैं। तो कुल अगर करेंगे तो 119 मंत्र हैं इसमें, ध्यान में रखना आपको। उसके आगे कहा वाजश्रवा ऋषि विश्वजीत सर्वमेध यज्ञ करते हैं। वाजश्रवा यानी इनके जो पिता हैं वो विश्वजीत नाम का यज्ञ करते हैं, जो मैंने बताया था, या सर्वमेध जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का यज्ञ किया जाता है। आगे कह रहे यम नचिकेता संवाद इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है।
प्रमुख क्या इस उपनिषद का विषय ही यम नचिकेता का संवाद है। शुरू से लेकर के अंत तक यम नचिकेता का संवाद ही चलता है 119 के पूरे मंत्रों में। आगे कह रहे नचिकेता यम से 3 वर मांगता है, ठीक है, क्योंकि 3 रात तक ये भूखा प्यासा बैठा रहा था, इसीलिए यम ने स्वयं कहा था कि वो 3 रात्रियों के बदले में मुझसे 3 वर मांगे, इसलिए नचिकेता यम से 3 वर की प्रार्थना करता है। आगे प्रथम वर में पिता की कोप शांति मांगता है, मतलब मेरा पिता शांत हो जाए, आराम से हर रातों में आराम से नींद ले सो जाए, इस प्रकार से ये अपने मतलब क्रोध को शांत करने वाला वर मांगता है। द्वितीय वर में स्वर्ग में प्राप्त होने वाली अग्नि विद्या के बारे में, कि वो जो अग्नि विद्या है उसमें कितनी इष्टिकाएँ लगती हैं, किस प्रकार की ईंटों का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार से इसमें माना गया है, बताया गया है। और तृतीय वर में आत्म तत्व का ज्ञान मांगता है, ठीक है। ये जो यम है वो मना भी करता है कि मैं आपको आत्म तत्व नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गूढ़ विषय है और आप अभी बच्चे हो, ये किसी के समझ में नहीं आता है। इसे पहली बात तो कोई बताने वाला नहीं मिलता है, और दूसरी बात समझने वाला भी बहुत कम लोग इसमें मिलते हैं, इसलिए आप मेरे से चाहे कुछ भी मांग लो, ये सारी दुनिया के धन ऐश आराम कुछ भी हैं वो सब कुछ मांग लो, लेकिन ये आत्म तत्व का वर मेरे से ना मांगो। लेकिन फिर भी नचिकेता ने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आत्म तत्व का ही वर चाहिए। ये सब बातें हो करके उसके बाद में आत्म तत्व का वर्णन शुरू होता है। तो तृतीय वर में आत्म तत्व का है। अब देखो इसकी प्रमुख सूक्तियाँ हैं, कुछ वाक्य हैं इसमें, वैसे तो इसमें सारे ही प्रमुख हैं, ऐसा नहीं है कि कठोपनिषद में कोई मंत्र ऐसे ही लिखा गया हो, सारे के सारे प्रमुख वाक्य हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ प्रमुख हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला है अनंदा नाम ते लोकाः तान स गच्छति। देखो मैंने शुरू में बताया था ना कि इसके पिता जब सब कुछ दान कर रहे थे, तभी नचिकेता ऐसा सोचता है कि मतलब जो वस्तु कभी किसी के काम आ ही नहीं सकती है, पिता ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जो कभी दूध नहीं दे सकती, जिसकी इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी दान दे रहे हैं। तो उसके बाद ही ये लाइन लिखी गई है कि ऐसी ऐसी वस्तुओं को दान करने से मनुष्य आनंदः नामते लोकः, मतलब जिस लोक में आनंद अर्थात किसी प्रकार का कोई आनंद ही न हो, तान गच्छति, ऐसा मनुष्य उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जो ऐसी वस्तुओं का दान करता है, ठीक है। मतलब जो किसी के कार्य ना आ सकें ऐसी वस्तुओं का दान करने वाला जो मनुष्य होता है वो आनंदः नामते लोकः, आनंद से रहित लोगों को प्राप्त करता है। उससे आगे है बहुनाम एमि प्रथमः बहुनाम एमि मध्यमः। ये जब इनके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तब ये स्वयं विचार करते हैं कि बहुनाम अर्थात बहुतों में से तो मैं एमि इस प्रकार हूँ कि प्रथमः मैं हमेशा प्रथम आया हूँ, और बहुनाम एमि मध्यमः, और बहुत सारे कार्य ऐसे भी किए हैं जिनमें मैं मध्यम रहा हूँ। तो फिर पिता आज ऐसा मुझसे क्या करवाना चाहते हैं कि जिसके लिए मुझे मृत्यु को दे रहे हैं। तो ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी, तो वहीं से ये पंक्ति है, बहुनाम एमि प्रथमः, बहुतों में से तो मैं प्रथम हूँ, और बहुनाम एमि मध्यमः, और बहुत सारे कार्य मैंने आज तक ऐसे किए हैं कि जिनमें मैं मध्यम रहा हूँ। आगे है तीसरा, कह रहे सस्यमेव मर्त्यः पचते। ये कहाँ से, ये यहीं से ये ऐसा सोचता है नचिकेता कि जो मनुष्य होता है ना वो किस प्रकार होता है। तो कह रहे सस्यमेव मर्त्यः पचते, जिस प्रकार सस्य होती फसल, सस्यम बोलते हैं इसको फसल, अर्थात फसल क्या होती, फसल उगाई जाती है, फिर फसल पक जाती है, फिर काट ली जाती है, फिर दोबारा से फिर उग जाती है। तो वही मनुष्य होता है। मनुष्य पहले क्या होता है, जन्म लेता है, जन्म ग्रहण करने के बाद उसे मृत्यु होती है, मृत्यु के तुरंत बाद वह फिर से जन्म ले लेता है। तो वही मनुष्य की उसी के आचरण के बारे में बताया कि मनुष्य कैसा है। तो कह रहे सस्यमेव मर्त्यः पचते, कि जिस प्रकार से फसल एक प्रकार से पक जाती है, फिर काट ली जाती है, फिर दोबारा से उगाई जाती है, ऐसा ही मनुष्य होता है, पहले जन्म ग्रहण करता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है और दोबारा से फिर जन्म ले लेता है। आगे है अतिथि नमस्यः, अतिथि को नमस्कार हो। ये वाक्य है यमराज का। जब यमराज अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं कि नचिकेता 3 दिन से भूखा प्यासा इनके यहाँ बैठा है। अब ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण है नचिकेता, तो पहले ही यमराज इसे क्या कहते हैं कि मतलब मैं तुझ अतिथि को नमस्कार करता हूँ और मेरा कल्याण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अतिथि नमस्ते, ये क्या है, ये यमराज का वाक्य है, यम का वाक्य है। आगे है स्वर्गे लोके न भयम किंचित नास्ति।
अब ये यहाँ से जब अग्नि विद्या के बारे में बात करते हैं कि स्वर्ग रूपी जो अग्नि विद्या है, जिस अग्नि विद्या को जान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो स्वर्ग कैसा है? कहता लोके न भयः किंचित नास्ति। मतलब स्वर्ग लोक में जो मनुष्य चला जाता है ना, स्वर्ग लोक जिसको प्राप्त हो जाता है, न भयम किंचित नास्ति, उस मनुष्य को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। ठीक है, ये अग्नि विद्या का जो विषय है उसी के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत फिर यही भी आता है कि शोकातिगो हो मोदते स्वर्ग लोके है, अर्थात जो मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है वो मोदते हमेशा आनंदित रहता है। कैसे? शोकातिगो हो मतलब प्रत्येक प्रकार के दुख को, प्रत्येक प्रकार के शोक को, तिगो मतलब पार कर देता है, उसे किसी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता है, अर्थात शोक इत्यादि दुख इत्यादि को पार करके वह मनुष्य स्वर्ग लोके मोदते स्वर्ग लोक में हमेशा आनंदित रहता है। ठीक है, ये दोनों ही जो वाक्य हैं ये अग्नि विद्या के अंतर्गत ही आते हैं। स्वर्ग रूपी जो अग्नि विद्या है उसी के अंतर्गत है। अब ये आगे के जितने भी वाक्य हैं ना, मैंने बताया था ना, शुरू के जो 2 वर हैं वो 1-2 वल्लियों में ही पूरे हो जाते हैं। बाकी जितनी वल्लियां हैं उनमें सब में आत्म तत्व का ही वर्णन है। आत्मा परमात्मा का कैसे संबंध है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो ये 2-3 वाक्य उसी के थे। अब ये आत्मा का है, ये तीसरा जो वर इन्होंने मांगा उसी के बारे में कह रहे हैं कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके ना अयम अस्ति इति च एके। ये कह रहे हैं कि येयम प्रेते है, मतलब जो प्रेत इत्यादि हम बोलते हैं कि मनुष्य प्रेत बन जाता है, ये सब कुछ कह रहे विचिकित्सा मनुष्य, जब मनुष्य विचिकित्सा अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य मरण धर्म को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद मनुष्य इति एके, क्या वह मनुष्य रहता है? एके मतलब कुछ मनुष्य ऐसा कहते हैं कि अस्ति इति, कि यह आत्मा हमेशा जीवित रहता है, ये मनुष्य जीवित रहता है। और एके अर्थात कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि कहते हैं नायम अस्ति इति, कि यह आत्मा नहीं रहता है। तो यही मुझे शंका है कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, क्या वह जीवित रहता है, क्या वह जीवित नहीं रहता? क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अस्ति इति, कि वह आत्मा हमेशा रहता है, वह मनुष्य हमेशा रहता है। और चाहे एके कुछ मनुष्य ऐसा बोलते हैं कि नायम अस्ति इति, कि वह नहीं रहता है, वह मनुष्य के साथ ही मरण धर्म को प्राप्त हो जाता है। तो यही मुझे विचिकित्सा अर्थात संशय है, मुझे इसी के बारे में आपसे वर चाहिए। इस प्रकार का इसमें वर्णन है। उसके आगे है एक लाइन, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। ये जब यमराज इनसे कहता है नचिकेता से कि आप मेरे से कोई दूसरा वर मांग लो, आप मेरे से ऐसा कर लो कि स्वर्गलोक की जितनी भी अप्सराएं हैं वो ले लो, रथ हाथी घोड़े, आपकी जितनी इच्छा हो आप तब तक जीवित रहें, मैं आपको ये वरदान दे सकता हूँ, सारी दुनिया के सुख आपको मिल जाएं, ये सारे वरदान आप मुझसे ले लो, लेकिन आत्मा का मेरे बारे में न पूछो। इस प्रकार जब कहते हैं तो नचिकेता कहता है अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, मतलब ये सब प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य अगर इनमें फंस जाता है तो मनुष्य का जीवन उसे अल्प ही लगता है। मतलब कितना भी जीवित रहो तब भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ा सा और जिया जाए, थोड़ा सा और जिया जाए। तो ये जीवन होता है, ये क्या है? अल्पमेव, ये हमेशा कम ही रहने वाला है। उससे आगे है न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, ये भी नचिकेता कहता है क्योंकि यमराज इनके सामने इतने सारे वो रखता है कि आप हाथी घोड़े, इस संपूर्ण पृथ्वी के आप सम्राट बन जाओ, इस प्रकार से काफ़ी बातें कहता है। तब नचिकेता कहता है कि न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, क्योंकि जो मनुष्य होता है ना वो वित्तेन अर्थात धन से न तर्पणीय, कभी भी तृप्त नहीं होता है। मनुष्य के पास कितना भी धन आ जाए मनुष्य यही सोचता है कि और मिले मुझे, और मिल जाए। तो क्योंकि जो मनुष्य होता है वो न वित्तेन तर्पणीय है, अर्थात कभी भी वित्त से, कभी भी धन से न तर्पणीय है, तृप्त नहीं होता है या संतुष्ट नहीं होता है। आगे कह रहे हैं अति दीर्घे जीवते को रमेत, कह रहे चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, मनुष्य को कितना भी कुछ भी मिल जाए, लेकिन जो मनुष्य होता है ना इतने सारे सुखों को भी, और उससे अलग अगर हम देखें जब हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तो वहाँ तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति जहाँ हो उसको छोड़ करके मनुष्य को कितने ही सुखों की लालसा दी जाए, वह मनुष्य कब तक, कितने दीर्घ जीवन तक वह मतलब उसमें रमण करता रहेगा। अर्थात कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, जो समझदार मनुष्य है वो स्वर्गलोक को ठुकरा करके बाकी सारे जितने भी दुनिया सांसारिक भोग हैं उनको जीता हुआ बहुत लंबे समय तक जीने की कामना करें। आगे है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में है। अब ये नचिकेता नहीं मानते हैं यमराज की बात, ये नचिकेता यही कहते हैं कि मुझे केवल मात्र आत्मविद्या का ही जानना है। तब नचिकेता कहता है कि कोई कोई मनुष्य तेरे जैसा होता है,
कि जो मैंने तेरे सामने इतने सारे ये रखे कि तू हाथी घोड़े संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी बन जाओ, तब भी तुमने यही कहा कि मुझे आत्मा के बारे में ही जानना है। तो वही कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के सामने ना श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में है, एक श्रेय मार्ग आता है और एक प्रेय मार्ग आता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिनके सामने केवल एक मार्ग आए, नहीं, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के सामने एक श्रेय अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग है वो आता है, और एक प्रेय अर्थात जो सांसारिक मार्ग है, जिसमें मनुष्य संसार में आते जाते रहता है, कभी किसी प्रकार की आत्मा इत्यादि को जान करके स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों के दोनों मार्ग आते हैं। आगे कह रहे हैं श्रवणया यापि बहु भी और न लभ्य है। ये मैंने आपको बताया था कि जो आत्म तत्व होता है, ये यमराज कह रहे हैं, ये उक्ति यमराज की है। कह रहे कि जो आत्म तत्व जो है, जो आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि आत्मा का क्या होता है, तो ये जो विषय है, ये बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जिनको श्रवणयादयापि मतलब जिनको सुनने को भी न लभ्य प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सुन करके समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको सुनने के लिए ही नहीं मिलता है ये ज्ञान, और आपको मिला है, आप समझने वाले भी हैं, इसलिए मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो ये भी श्रवणया यापि बहु भीयो न लभ्य, ये भी यमराज की उक्ति है। आगे कह रहे जानामि हम सेवधि इति अनित्यम। ये कह रहे कि जानामि हम, मैं जानता हूँ, यमराज कहते हैं कि मैं उस परब्रह्म परमात्मा को जानता हूँ, और सारे के सारे सेवधि अर्थात जो कर्म फल हैं सांसारिक में, संसार में रह करके हम कोई भी कर्म करते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अनित्यम, ये अनित्य होते हैं। जब संसार में कोई भी कर्म किया जाता है, कोई भी भोग किया जाता है, वो सारे के सारे अनित्य होते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, प्रत्येक रूप से मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अनित्य कर्मों का भोग किया हुआ मनुष्य कभी नित्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, और ब्रह्म तो नित्य है, इसलिए पहले हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी यमराज के द्वारा कही गई है। अब इससे अगला है, इसमें कह रहे हैं कि एतद् अधि वा अक्षरम ब्रह्म एतद् इद्धेव वा अक्षरम परम एतद् अध्येव अक्षरम ज्ञात्वा यो यत् इच्छसि तत् तस्य तत्। ये कह रहे हैं कि जब नचिकेता को बता रहे हैं कि इस प्रकार से उस आत्मा ऐसा है, वो हमेशा न कभी मरता है न जीवित रहता है, इस प्रकार से बताने के बाद कहते हैं और जो परमात्मा है उसका नाम ओम है, ऐसा उनको कहते हैं। ये इससे पहले का एक मंत्र आता है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यदा वदन्ति। मतलब सारे के सारे वेद जिसको कहते हैं, जिसका वर्णन करते हैं, सारे के सारे तप जिसका वर्णन करते हैं। और उससे आगे एक लाइन और आती है, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तस्य पद संग्रहण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ऐसा बोलते हैं वहाँ पे कि सारे के सारे गुरु मतलब ये जो तपस्वी इत्यादि हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो किसके लिए करते हैं, तो कह रहे ओम इति, उसको ओम कहा गया है, अर्थात उस परब्रह्म का नाम ओम है, वो ओम को जपते रहते हैं। तो उसी के आगे ये मंत्र है, कह रहे हैं एतद् देव वा अक्षरम ब्रह्म। ये जो अक्षर है, मैंने पहले बोला कि ओम जो पद है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और आगे कहा एतद् देव वा अक्षरम परम, और यही जो ओम नाम का अक्षर है यही परम है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा भी इसे ही कहते हैं। आगे कहा एतद् देव वा अक्षरम ज्ञात्वा, और जो मनुष्य इस ओम रूपी अक्षर को ज्ञात्वा जान लेता है, यो यत् इच्छसि, जो कोई भी कुछ भी इच्छा करता है, तस्य तत्, वहीं उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ा ओम अक्षर बताया गया है, उस परब्रह्म परमात्मा का नाम है। तो वही कह रहे हैं कि इसी अक्षर को ब्रह्म कहते हैं, यही अक्षर परम है, और इसी अक्षर को जान लेने वाला जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उससे आगे कहा न जायते म्रियते वा विपश्चित। ये कहते हैं कि न तो वह आत्मा कभी जीवित रहता है और न ही कभी वह मरता है। यह आपने गीता में भी पढ़ा होगा, लेकिन गीता से पहले आपको कठोपनिषद लगा हुआ है। अगर आपको ये मिल जाए, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन बभूव कश्चिद अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर ऐसा आपको मिलता है अजो नित्य शाश्वतो, आपने हो सकता है गीता में पढ़ा होगा किसी न किसी ने, लेकिन फिर भी ये कठोपनिषद का वाक्य आपको कठोपनिषद लगाना है। ठीक है, तो वह जो आत्मा होता है वो न तो मतलब कि अपने आप से उत्पन्न होता है और न म्रियते, न किसी कारणों से वह मरता है। तो ये आत्मा के बारे में वर्णन है।
आगे कहा नायम हन्ति न हन्यते, और वो जो आत्मा है वो कैसा है, ना हन्यते, न तो किसी के द्वारा मारा जाता है, और न हन्यमाने, न हन्यते मतलब न ही हमारे शरीर का जब नाश हो जाता है तब वह मरता है, तो न तो वह मरता है और न ही वह किसी के द्वारा मारा जाता है। आगे कहा, आगे ये ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कह रहे आसीन है, अस धातु बैठने अर्थ में ना, स्थिर होने अर्थ में, तो आसीन है कह रहे हैं आसीनो दूरम व्रजति, वह ब्रह्म स्थिर होते हुए भी, आसीन है अर्थात स्थिर होते हुए भी, दूरम व्रजति बहुत दूर तक गमन करता है। और आगे कहा शयानो याति सर्वतः, शयानो अर्थात वह सोते हुए भी, याति सर्वतः हर जगह घूम लेता है, हर जगह चला जाता है, मतलब वह स्थित होता हुआ भी दूर तक जाता है और शयन करता हुआ भी सब ओर, सर्वतः सब ओर पहुंच जाता है। उससे आगे है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, ये भी यमराज की उक्ति है, कह रहे आत्मानम अर्थात जो हमारी आत्मा है उसको रथीनम विद्धि, उसको रथी जानना चाहिए। जैसे एक घोड़े का रथी होता है, स्वामी होता है, तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें जो आत्मा है उसको रथी जानना चाहिए। और आगे कहा शरीरम रथमेव तु, और शरीर को रथ जानना चाहिए, आत्मा को रथी जानना चाहिए और शरीर को रथ जानना चाहिए। इसी से आगे एक लाइन और है बुद्धिम तु सारथी विद्धि, और बुद्धि को सारथी के रूप में प्रेरित करना चाहिए, मनः प्रगृहमेव च, और मन को प्रगृह अर्थात लगाम के रूप में जानना चाहिए। इस प्रकार का ये पूरा वाक्य है, पूरा श्लोक है। उससे आगे है इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये करें इंद्रियों से परा श्रेष्ठ अर्थः, उनके अर्थ होते हैं, जैसे इंद्रियों के अपने रूप रस गंध इत्यादि ये जो अर्थ होते हैं उन्हीं के लिए कहा है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके अर्थ होते हैं। और आगे कहा अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थों से भी श्रेष्ठ मनः मन कहा जाता है, ठीक है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा कही जाती है, और आत्मा से भी श्रेष्ठ वह परब्रह्म परमात्मा है, उस परब्रह्म परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वही परमकाष्ठा है, वही अत्यंत अंतिम रूप से उत्कृष्ट गति है। ऐसा ये पूरे 2 श्लोकों में बताया है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ उनके अर्थ होते हैं, अर्थ से श्रेष्ठ मन होता है। हाँ, ये आगे ना आगे लाइन ये कह रहे हैं कि पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, अर्थात उस पुरुष से श्रेष्ठ, पुरुष यानी उस परब्रह्म परमात्मा से श्रेष्ठ किंचित कोई भी नहीं है, सा काष्ठा वही परम काष्ठा है, और सा परागति ही वही सबसे उत्कृष्ट गति है हमारे लिए, और वही सबसे श्रेष्ठ है। उससे आगे कह रहे हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, कह रहे मंत्र है, कह रहे उत्तिष्ठत अर्थात उठो, जाग्रत जागो, प्राप्य और प्राप्त करो, वरान निबोधत इस श्रेष्ठ वर को, जो अच्छी प्रकार से निबोधत जो जानने वाले विद्वान हैं उनसे इन श्रेष्ठ वर को प्राप्त करो। ये पूरा श्लोक है, ये नीचे वाला भी इसी के अंतर्गत आता है। क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती, ये कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से क्षूरस्य, क्षूर होता है एक छुरा, जैसे छुरे की जो धारा होती है वो निशिता बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, और दुरत्य अर्थात दुर्गम होती, दुस्तर होती, तीक्ष्ण भी होती, दुर्गम भी होती है, दुस्तर होती है, उसी प्रकार से दुर्गम पथ है। इस परब्रह्म का जो पथ यानी जो रास्ता है वो भी दुर्गम, वो भी अत्यंत दुर्गम है, दुर्लभ है, न कठिन है। तत्कवयो वदंती, ऐसा मनीषी लोग हमें बताते हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार से एक छुरा तीक्ष्ण होता है, दुस्तर होता है, उसी प्रकार से इस परब्रह्म का जो मार्ग है वो भी दुर्गम मार्ग है, ऐसा कवियों के द्वारा हमें बताया गया है। इसलिए हे मनुष्य उत्तिष्ठत, उठो, जागृत जागो, और वरान निबोधत प्राप्य, अच्छे वरों से, अच्छे विद्वानों से उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। उससे आगे है कह रहे अंगुष्ठत मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, आपने नॉर्मल भी सुना होगा कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक अंगूठे के परिमाण वाली है। तो ये कठोपनिषद का वाक्य है, कह रहे अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य, पुरुषो अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मध्य अर्थात अंदर, हृदय के अंदर अंगुष्ठ परिमाण वाली, जितनी जगह में अंगूठा टिकता है उतनी जगह वाली आत्मनि तिष्ठति, हमेशा आत्मा ठहरता है, अर्थात हमेशा मनुष्य के हृदय में वह आत्मा स्थित रहता है। उससे आगे कहा सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण लोक का चक्षु है, लेकिन सूर्य किसी से लिप्त नहीं होता है, सूर्य की कृपा से हम सभी देखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना कि सूर्य केवल हमें ही दिखा ले,
कि सूर्य को केवल मैं ही पसंद हूँ, कि मुझे ही मुझे दिखाए, बाकी किसी को ना दिखाए। तो वहीं कह रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की आंखों से सब देखते हैं, लेकिन सूर्य उनकी आंखों से नहीं देखता, सूर्य किसी में लिप्त नहीं होता है। तो वहीं कह रहे हैं सूर्यो यथा सर्वस्य लोकस्य, अर्थात सूर्य ही एक ऐसा है जो संपूर्ण लोक का नेत्र होकर के भी वो नेत्रों में किसी में लिप्त नहीं होता है। आगे कह रहे हैं न तत्र सूर्यो भाति न तत्र चंद्र तारकम, अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा की परम काष्ठा को प्राप्त हो जाता ना, वहाँ न तो सूर्यो भाति, न तो उस जगह पे सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है, न तत्र चंद्र तारकम, न ही वहाँ पे चांद तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं। इसी से आगे है न ही जहाँ पर विद्युत भांति, मतलब विद्युत प्रकाशित होती है, न ही वहाँ पे अग्नि प्रकाशित होती है, क्योंकि वो जो जगह वो परब्रह्म परमात्मा की स्वयं है। वहाँ जो भी कुछ प्रकाशित होता है वो परब्रह्म परमात्मा ही प्रकाशित होता है। अन्य से वहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि सूर्य से देखा जाए, चंद्र से देखा जाए, नहीं, वहाँ पे न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र तारे प्रकाशित होते हैं, न वहाँ पे बिजली विद्युत इत्यादि चमचमाती हैं। वो तो केवल वहाँ पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही भासमान होता है। उससे आगे है ऊर्ध्व मूलो अवाक शाख है एशो अश्वत्थ सनातन है। एक अर्थ ऊर्ध्व मूल है, ऊपर की मूल वाला, और अन्य अवाक शाखा है, नीचे की शाखाओं वाला यह है। एशः अश्वत्थ सनातन है, यह अश्वत्थ नाम का सनातन रूपी ये वृक्ष है जो हमें देखने को मिलता है। उससे आगे है भयाद अग्नि तप्ति ही भयाद तप्ति सूर्य है भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचम है। ये कह रहे हैं उसी के भय से, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा के भय से अग्नि तप्ति, अग्नि अपना कार्य करती है, तपन करती है। भयाद तप्ति सूर्य, उसी के भय से सूर्य प्रकाशित होता है यानी तपता रहता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, उसी के भय से इंद्र और वायु दोनों के दोनों अपने कार्यों में प्रेरित होते हैं। मृत्युर्धावती पंचम है, और उसी के डर से, उसी के भय से ये पांचवा मृत्यु यानी मैं खुद यमराज उसके भय से डरता हूँ या दौड़ता रहता हूँ। तो ये यमराज की उक्ति है। ये सारी थी तैत्तिरीय उपनिषद की कुछ प्रमुख वाक्य हैं। वैसे तैत्तिरीय उपनिषद में मैंने बताया सारे ही प्रमुख हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल एक बार भी पढ़ते हो तब भी आपको हो जाएगा, और पेपर में भी पता लग जाएगा कि कौन सा है, कहाँ से ली गई है ये उक्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना।